आपके, लेकिन पहले बात करेंगे रेलवे को लेकर के। और अरुण जी से ही शुरू करना इसलिए जाएंगे क्योंकि समय की थोड़ी सी कमी रहेगी, शायद 7-8 मिनट हैं सर के पास। सर, रेलवेज पे पहले तो आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे कि एक तो काफ़ी बहुत सटीक आपकी राय पड़ी, आपने इसको लेकर के जो राय दी थी उस पर हमने एक रील भी बनाई थी और उस समय नहीं चला, काफ़ी लोगों की शिकायत थी, लेकिन बजट को लेकर के आपका व्यू था और बजट से ठीक पहले जो है अब एक डेढ़ महीने पहले जो है रैली आनी शुरू हुई है। आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग है। ओवरऑल व्यू क्या है सर आपका रेलवे पे? विपुल जी, मेरा व्यू पॉजिटिव है रेलवे पे, और मुझे लग रहा है रेलवे स्टॉक्स शॉर्ट टर्म के लिए तो अच्छे लग ही रहे हैं। थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट आ सकता है 2-4% का, पर मोमेंटम पॉजिटिव रहना चाहिए और बजट तक एक मोमेंटम पॉजिटिव रहेगा। सेकेंडली, इनके रिजल्ट्स भी आने हैं तो रिजल्ट्स पे भी ध्यान रखना चाहिए। पर मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इस बार जो गवर्नमेंट है, चूंकि इलेक्शन सब हो चुके हैं, कोई बड़े इलेक्शन है नहीं, और कैपेक्स पे ज्यादा ध्यान रहा नहीं है गवर्नमेंट का पूरे। अगर आप इंडियन आईएनसी से बात करते हैं, आईएनसी से मेरा मतलब है कॉर्पोरेट्स का, सबकी यही शिकायत थी गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम हुई है। पर मुझे लग रहा है इस बजट के बाद और इस बजट ये पूरा साल कैपेक्स काफी अच्छा रहेगा, तो मुझे लग रहा है रेलवे डिफेंस में पैसा जाना चाहिए। तो रेलवे पे मेरा व्यू पॉजिटिव है और 2-3 स्टॉक्स मुझे पसंद है और एक स्टॉक इसमें और ऐड किया है, हम आगे के डिस्कशन में उस पर भी बात करते हैं। ठीक सर, चलिए शुरुआत करना चाहेंगे आरवीएनएल के साथ। एक रैली के बाद थोड़ा सुस्ताता हुआ। प्रदीप सर, आपकी टिप्पणी पहले, कैसे देख रहे हैं आरवीएनएल को? और यहाँ पर अगर हम देखें तो 3.5% की आज गिरावट है, 374 का लेवल देखने को मिल रहा है। क्या ये डाउनसाइड और ज़्यादा नीचे दिखाई दे रहा है? अगर यहाँ पर प्लस पोजीशन बनानी हो तो किन लेवल्स पे आप कंफर्टेबल होंगे और होंगे भी या नहीं होंगे? देखिए विपुल जी, ओवरऑल रेलवे में हमने देखा ओवर द लास्ट पास्ट 1 ईयर मोर देन 40-50% एक करेक्शंस आया है। और करेक्शंस के बाद लगातार लास्ट 2 से 3 दिन एक पुल बैक मोमेंटम दिखाई दे रहा था। कहीं ना कहीं मार्केट को एक होप है कि नहीं बजट में कुछ मोमेंट अनाउंसमेंट हो जाए। स्टॉक भी पिटा हुआ था, ओवरसोल्ड सिचुएशन में थे। मुझे लगता है कि करेंट जोन से तो बाई करने का सलाह नहीं रहेगा, क्योंकि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 355 358 तक। मुझे लगता है कि ये जो है डाउनफॉल एक्सपेक्टेशन मैं कर रहा हूं। अगर वहां पे आता है बाय ऑन डीप करने का सलाह रहेगा। और रिक्वेस्ट यही है सबसे कि 1-2 महीने का व्यू नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टॉक ने हमने देखा 21, 22, 23 में भी अच्छा खासा रैली हुआ, उसके बाद 24 से चला नहीं, 25 में इंटर 25 चला नहीं, अभी थोड़ा बहुत पुल बैक आ रहा है। बस इस पुल बैक को देख के कूदिए मत इसके अंदर। ऐसा मत सोचिए कि 1.5-2 महीने में ही चल जाएगा बजट का रैली। मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे लगता है कि एटलीस्ट आपका व्यू 12 से 15 मंथ का तो मिनिमम होना चाहिए। देन आप आरवीएनएल को बाय करके जा सकते हो। 350 से 360 के आसपास किसी भी रेंज पे मिलता है, थोड़ा स्ट्रैगर मैनर पे बाय कीजिए। 315 का स्टॉप लॉस, अगेन आपको 440 450 एंड अबव प्राइस आते हुए दिखाई देंगे। ये बात जो है यहाँ पर निकल के आई है आरवीएनएल को लेकर के। सर, आईआरएफसी पे आपकी राय और आपका पहला फेवरेट काउंटर कौन सा होगा रेलवे के अंदर, जिसपे आपको करंट लेवल पे भी आपको लगता है कि बाय किया जा सकता है? अरुण सर। विपुल जी, सॉरी मैं क्वेश्चन मिस कर गया। हाँ, आईआरएफसी को लेकर के मैं आपका व्यू जानना चाह रहा हूँ। और आज थोड़ा तेज गिरावट है 4% के आसपास की। क्या इन लेवल्स पे आप कंफर्टेबल हैं बाय करने के लिए? और दूसरा सवाल, आज आपका पहला पसंदीदा शेयर रेलवे का कौन सा होगा? विपुल जी, मुझे लग रहा है आज एक करेक्शन थोड़ा शुरुआत हुई है, तो हो सकता है आज शाम तक या कल तक और एक राउंड ऑफ करेक्शन देखने को मिले। मेरा व्यू बुलिश है। इनफैक्ट 122 123 आता है तो इसमें फिर वापस पोजीशन बनानी चाहिए लॉन्ग साइड की तरफ। तो पहला स्टॉक, जैसे कि प्रदीप जी ने एकदम सही कहा, ये आपका व्यू शॉर्ट टर्म नहीं होना चाहिए, थोड़ा लंबा व्यू रखना चाहिए। तो आरवीएनएल ही मेरा पहला स्टॉक था। आरवीएनएल मेरे 4 स्टॉक है, तो 1 बाय 1 आरवीएनएल पे मेरा व्यू पॉजिटिव है। इनफैक्ट 320 से लगातार इसको रिकमेंड कर रहे हैं, 372 के आसपास चल रहा है। इसमें भी एक रिट्रेसमेंट आ सकता है जी, 350 355 तक वहां पे आता है, तो डेफिनेटली आरवीएनएल को भी वापस ऐड करके चलना है। किस लेवल पे बताया था? 320 पे? 350 से 355 के बीच में। 350 355, ठीक, वहां पे आ सकता है। अभी नहीं बाय करना है ना सर? नीचे आ जाए तब खरीदा है? नहीं विपुल जी, वर्टिकल मूव आया है, तो एक यूजुअली जब करेक्शन शुरू होता है 1.5 से 2 दिन का करेक्शन होता है, तो कल आपको शायद और अच्छे लेवल देखने को मिल सकते। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अभी थोड़ा सा और नीचे आ जाए फिर यहाँ पर नहीं खरीद कर सकते, और जिनके पास है वो होल्ड करके रखें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिल्कुल विपुल जी, कोई दिक्कत नहीं है, होल्ड करें। जिनके पास पोजीशंस, मेरा मतलब है जिनके पास पोर्टफोलियो में कोई दिक्कत नहीं है, बने रहे। तो काफी लोगों की पोजीशन एफ&ओ में भी होती है विपुल जी, तो उसमें स्टॉप लॉसेस का जरूर ध्यान रखें। बाकी पोजीशन जिनकी कैश में कोई दिक्कत नहीं है, बने रह सकते हैं। अगली बार मैं सर आपके पास आऊंगा तो आपके
ओवरऑल व्यू कौन कौन से फेवरेट स्टॉक्स हैं, किन लेवल्स पे खरीदना है, मैं चाहूंगा कि उसकी लिस्ट आप तैयार रखें। तब तक मैं एक बार जुपिटर वैगन पे राय ले लेता हूं प्रदीप जी से। प्रदीप सर, जुपिटर वैगन, काफ़ी लोगों की आज क्वेरी भी हमारे दर्शकों की थी, नाम मैं थोड़ा सा मिस कर गया हूँ हमारे दर्शकों का, जिनका सवाल था जुपिटर वैगन ने आ गया। सुमित जी हैं, सुमित होरे जी भी का सवाल है, कह रहे हैं कि इन्होंने 558 पे लिया, काफ़ी ऊपर के भाव पे लिया हुआ है सर इन्होंने तो, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो कि लोअर पे जो है, लोअर लेवल पे भी इन्होंने ऐड किया हाल फिलहाल में। क्या करेंगे और ये एवरेज करना चाह रहे हैं, क्या ये लेवल सही है जुपिटर वैगन के? विपुल जी देखिए, मेरा ऐसा व्यू है कि रिसेंटली हमने देखा है कि यहाँ पे 275 से लगातार एक दिन 10% चला, उसके बाद 20%, फिर से 10%, तो मोटा मोटा 355 350 के आसपास ना एक टेम्पुररी रेजिस्टेंस था, जो कि लेने के बाद फिर से नीचे आ रहा है। सो कहीं ना कहीं एक बार फिर से देख पा रहा हूँ कि 315 320 आने के लिए रेडी हो रहा है। अगर आपको एवरेज ही करना है तो व्यू आपको रखना है मिनिमम अगेन 12 से 15 मंथ का, 2-1 मंथ का व्यू नहीं रखना है। 312 315 के आसपास आप बाय कीजिए, एक्यूमुलेशन कीजिए, उस केस में आपका स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस होगा अगेन 268 के आसपास, 268 270 पे स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। और जिन्होंने क्वेश्चन किया उनका 500 के आसपास अगर बाइंग है, मुझे लगता है कि आपको तो मिनिमम 12-15 मंथ वेट करना चाहिए, तब जाके आपका भाव आ सकता है। क्योंकि रेलवे एक थीम है, थीम लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव है, लेकिन शॉर्ट टर्म में अभी भी नहीं चल रहा है, और ब्रेकआउट होने के बाद भी एक कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि JWL पे भी मैं तब कंफर्मेशन होगा मुझे जब 424 के ऊपर सस्टेन करेगा, जो कि अभी भी बहुत दूर है। सो मुझे लगता है कि एज ए वैल्यू इन्वेस्टर्स आप बिल्कुल बने रहिए, आप आइए, लेकिन आपको यहाँ पे 2-4 दिन का व्यू बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बार बार मैं ये हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि फिर से ऐसा एक मुहिम चलाया जा रहा है देश भर में कि बजट है आ जाओ, बजट है आ जाओ। मेरे हिसाब से ये नहीं है, 12-15 महीने का अगर व्यू है तभी आप आइए, अदरवाइज किसी और सेक्टर में फोकस कीजिए। और रेलवे पे आप आ भी रहे हो तो आपका मैक्सिमम आपका पोर्टफोलियो का 5 to 6% या तो 7% से ज्यादा वेटेज नहीं होना चाहिए ओवरऑल पोर्टफोलियो में। सर ऐसा क्यों लग रहा है, मतलब एक बात बताइए, साल भर से चले भी तो नहीं है, मतलब अगर रैली आ रही है तो ऐसा क्यों लग रहा है कि ट्रैप हो जाएंगे? और कोई मतलब इस पर कोई टिप्पणी प्रकाश डालेंगे आप? सर देखिए, अभी अगर हम ओवरऑल देखेंगे स्टॉक ना लास्ट ईयर ही ऑलमोस्ट जुलाई 24 में ही 700 के आसपास था। अब मेरा व्यू यहाँ पे ऐसा है कि 700 के आसपास था, तो अगर हम बाय ऑन डीपी करेंगे, बाय ऑन डीपी करेंगे, बाय ऑन डीपी करेंगे, 700 से स्टॉक आ गया था 200 250 के आसपास आ गया था इजीली, एक हफ्ता पहले भी था। तो 700 से तो 250 आ ही गया, एक साल में इतना नीचे है। अब एक साल में नीचे आ गया, इसका कोई गारंटी नहीं है कि अभी नेक्स्ट ईयर चल जाएंगे, क्योंकि ओवरऑल एक थीम है कि 2022 आप देखेंगे, 2022 23 24 तक भी चला है, लेकिन बीच में जो ये जो जुलाई के बाद जो बजट हुआ उसके बाद का जो टॉप बना के नीचे आ गया था, अभी भी ये कंसोलिडेशन रेंज के अंदर ही है। अब ये कंसोलिडेशन ब्रेक करेगा ना 430 के ऊपर, JWL का स्पेशली मैं बात कर रहा हूं, तो इसीलिए व्यू थोड़ा लंबा होगा। ठीक, ओ लगता है शॉर्ट टर्म में व्यू नहीं है, फॉलो अप बाइंग आ रहा है, वैल्यू इन्वेस्टिंग कीजिए यहाँ पे। ठीक सर, चलिए ये बात यहाँ पर निकल के आई है। चलिए सर, लास्ट टिप्पणी अरुण सर, आपके फेवरेट काउंटर्स लेवल के साथ क्या रहेंगे अभी रेलवे को लेकर के, और आप किसी डिफेंस पर भी कोई टिप्पणी देना चाहें तो दे सकते हैं, क्योंकि आज है डिफेंस काउंसिल की बैठक भी, तो संक्षिप्त टिप्पणी आपकी। विपुल जी, RVNL ऑलरेडी कहा 350 355 आता है तो उसको बाय करना चाहिए, तो RVNL पे मेरी राय पॉजिटिव है। सेकंड, इरकॉन का चार्ट सबसे मजबूत है RVNL के बाद, तो इरकॉन मुझे लग रहा है यहाँ से अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है। तो 165 170 के बीच में अगर इरकॉन मिलता है तो वहां पे भी आपको एक्यूमुलेशन करना चाहिए। 200 रुपए तक के टारगेट्स मुझे मीडियम टर्म में स्टॉक में नजर आते हैं। तीसरा स्टॉक ऑलरेडी हमने डिस्कस किया विपुल जी, IRFC 128 के आसपास चल रहा है, 123 122 के बीच में मिलता है, तो इसको भी ऐड करना चाहिए। विपुल जी लेवल्स आएंगे क्योंकि स्टॉक थोड़ा चल चुके हैं, तो मुझे लगता है कि एक करेक्शन आता है तो उसमें ऐड ऑन करना चाहिए। 122 123 के पास IRFC को बाय करें, 148 तक के टारगेट इसमें भी आ सकते हैं। और एक विपुल जी मेरे से मुझे वो स्टॉक पसंद था, पहले मैंने कभी इसको रिकमेंड नहीं किया, BEML। BEML पे भी मेरी राय पॉजिटिव है विपुल जी, पर चूंकि काफी दिक्कतें स्टॉक में रही है, दिक्कतें का मेरा मतलब है गवर्नमेंट का स्टेक सेल वगैरह की बात हमेशा होती रहती है, पर ये स्टॉक एक अच्छा कॉन्ग्लोमरेट है डिफेंस और रेलवे दोनों में बैठ करने के लिए, क्योंकि ये वैगन्स वाले में भी है, डिफेंस के भी बिजनेसेस में आता है, और एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी भी इसको आप मान के चल सकते हैं। तो BEML पे भी मेरी नजर है विपुल जी, अब तक इसको रिकमेंड किया नहीं है, पर इसमें अगर करेक्शन अगर आपको मिलता है 1800 से 1820 के आसपास, तो मुझे लग रहा है BEML को भी आपको इसमें ऐड करना चाहिए।
तो ये चारों स्टॉक आप कह सकते हैं अपने स्क्रीनर पे अपने स्क्रीन अच्छा सर, एक मेरा आपसे सवाल है जाते जाते कि क्या इसको बजट तक, बहुत लोगों का नजरिया चूंकि बजट के आसपास का ही है, और जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए हैं उनके लिए तो आपकी राय आपने बता दी, लेकिन जो लोग बजट तक का ही व्यू रख रहे हैं उनको क्या कहेंगे इन चार में, इरकॉन, IRFC, RVNL, BML? बिल्कुल जी, अगर दो स्टॉक चुनने रहे मुझे बजट तक की बात करें तो इरकॉन और BML के साथ जाना चाहूंगा। ये दोनों चार्ट भी अच्छे हैं और दोनों में मोमेंटम भी पॉजिटिव है। तो मुझे अगर दो स्टॉक चुनने हैं विपुल जी, अगर रेलवे में से तो प्योरली इरकॉन रहेगा पहला और सेकंड रहेगा BML। पर बजट का मेरा मतलब ये नहीं है कि आप 28-29 तारीख तक वेट करें। जब भी आपको 8-10% का प्रॉफिट मिलता है तो प्रॉफिट बुक करते हुए चले।